ये कहानी एक ऐसे 32 साल के आदमी की है जिसे एक 15 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। और क्या वो उस लड़की के साथ पलंग तोड़ गपागप कर पाएगा, ये हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो हमें एक कहानी सुना रही होती, और ये सीन अब शिफ्ट होकर सीधा पास्ट में चला जाता है, जहां हम एक 15 साल की लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेन होता है। जेन अपने स्कूल की छुट्टियों में अपने घर आती है। उसके घर में उसके अलावा 2 भाई हैं और उसकी मोम है। उसकी मोम विधवा होती है और उसकी मोम उसी गांव की टीचर होती है। जेन का बड़ा भाई बहुत ही शरारती होता है और अपने भाई को हमेशा परेशान करता था, और साथ ही वो नशेड़ी भी था, जिस वजह से जेन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जेन की जब छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो वो वापस अपने स्कूल जाती है। उसकी मोम उसे शिप पर छोड़ने के लिए आती है, और जब शिप रिवर क्रॉस कर रही होती है तभी वहां पर एक चाइनीज आदमी आता है जिसका नाम शेंग था, और वो बहुत ही रिच आदमी था। और वो कार में बैठकर जेन को देखने लगता है। क्योंकि जेन बहुत ही खूबसूरत हो, इसलिए शेंग उसे देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद शेंग उसके पास जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए उससे बातें करने लगता है। वो उसे स्मोक ऑफर करता है पर जेन मना कर देती है। यहाँ शेंग उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है पर जेन उसे ज्यादा भाव नहीं देती। शेंग पेरिस से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर जा रहा था, और यहाँ बातों ही बातों में शेंग को पता चलता है कि जेन का घर उसके रास्ते के बीच में ही पड़ता है, और ये उसके लिए गोल्डन चांस था क्योंकि वो उसे किसी भी तरह अट्रैक्ट करना चाहता था, और इसीलिए वो जेन को लिफ्ट देने के लिए कहता है। और यहाँ पे जेन भी मान जाती है, और फिर वे दोनों रास्ते में बात करने लगते हैं। और अब जैन भी उसके साथ कंफर्टेबल फील करने लगी थी। बातों ही बातों में शेंग जैन से पूछने लगता है, तुम्हारी उम्र क्या है? और जैन उसे इस पर जवाब देती है कि वो 17 साल की है, पर ये उसने झूठ कहा था। असल में वो 15 साल की होती है। और फिर बात ही बातों में शेंग उसके हाथ के ऊपर हाथ रखने लगता है, और जेन को ये बहुत ही अच्छा लगता है, और इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहती। और जब जैन का हॉस्टल आता है तो वो उसे बाय कहती है, और बाय कहकर वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन जब जेन स्कूल जा रही थी तब वो रास्ते में शेंग की कार देखने लगती है। दरअसल शेंग जेन के प्यार में पागल हो गया था, इसीलिए उसे वो यहाँ देखने के लिए आया था। अब यहाँ जेन शेंग के पास जाती है और कार के विंडो पर किस करके वहां से चली जाती है। और अब शेंग को भी समझ में आने लगता है कि शायद वो भी उससे प्यार करती है। जेन जब स्कूल से वापस आती है फिर उसकी नजरें उसे ढूंढने लगती हैं, पर शेंग वहां से जा चुका होता है। अब वो रात में भी उसे याद करने लगती है। अब अगले दिन स्कूल में छुट्टी होती है, इसीलिए जेन अपने दोस्त के साथ वहां पर डांस सीख रही थी। पर तभी वो देख शेंग बाहर कार लियो खड़ा होता है, और ये देखकर वो उसके पास जाती है और फिर वो उसके साथ चली जाती है। अब शेंग उसे एक रूम में लेकर जाता है। अब जेन को वहां पता चल जाता है कि वो उसे वहां किस लिए लाया है, लेकिन शेंग को ये सब सही नहीं लग रहा था क्योंकि जेन 15 साल की होती है, और इसी वजह से शेंग को काफी गिल्टी फील होता है, और वो जेन को वापस हॉस्टल में छोड़ने की बात करने लगता है। पर जेन उसे कहती है कि मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ। और अब ये सुनकर हमारे शहंशाह के मुंह में पानी आ जाता है। उसका मन गदगद झूमने लगता है, उसके इमोशन का ठिकाना नहीं रहता, और वो मन ही मन मचलने लगता है। फिर वो उसके कपड़े उतारने लगता है, और इसके बाद वे दोनों पलंग तोड़ घपाघप करते हैं। और यहाँ पर जेन शेंग से कहने लगती है कि उसकी फैमिली पैसों को लेकर काफी परेशान चल रही है। अब ये सुनकर शेंग को लगने लगता है कि जेन सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके पास आई थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसके बाद सब कुछ भूलकर वे कई बार पलंग तोड़ घपाघप करते हैं, और रात को डिनर करने के लिए वे एक होटल में जाते हैं, जहाँ शेंग जेन को बताने लगता है कि वो एक चाइनीज है, और इसीलिए उसकी फैमिली चाहती है कि उसकी शादी किसी चाइनीज लड़की से हो। वो कहता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती, और ये सुनकर जेन उसे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन ये सब वो बाहर से ही कह रही होती है, अंदर से तो उसका मन बहुत ही गुदगुदा रहा होता है। अंदर ही अंदर वो उसे प्यार करती थी। और इसके बाद जेन शेंग के पास मिलने जाया करती थी, जहाँ वे दोनों रोज गपागप किया करते थे और चरम सुख का आनंद लेते थे। और एक दिन जेन उसके कार में अपने घर जाती है, जहाँ उसकी मोम उसे कार में देखकर हैरान हो जाती है। और रात में जेन की मोम जेन को एक लेटर दिखाती हैं,
और वो उससे कहने लगती है कि हमें तुम्हारे हॉस्टल से एक लेटर मिला था, तुम 3 दिन से गायब थी, तुम कहाँ थी। अब यहाँ पर जेन की मॉम उस पर शक करने लगती है, पर जेन कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है और वो एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है। और यहाँ पर जेन अपने अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताती। और इसके बाद शैंक जेन की फैमिली को एक होटल में डिनर के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो समझ जाता है कि उन्हें उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उन्हें तो बस खाने की पड़ी है। वो तो यहाँ बस उसके पैसों के लिए आए थे ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। और ये शैंक भी अच्छी तरीके से जानता था। और अब इसके बाद जब जेन और शैंक आपस में मिलते हैं, तब जेन बताती है कि उसकी मोम को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो शैंक उसे पैसे दे देता है, क्योंकि उन्हें सचमुच पैसों की जरूरत होती है। और एक दिन जेन की मोम उसके हॉस्टल में आती है और वे जेन से पैसे लेकर वहां से चली जाती। और अब यहाँ पर हॉस्टल की सारी लड़कियां जेन से दूर रहती थी, क्योंकि उन्हें जेन के अफेयर के बारे में पता चल गया था। अब जब एक दिन जेन और शैंक आपस में मिलते हैं, तब जेन शैंक से कहने लगती है कि वो अगले साल पढ़ाई के लिए फ्रांस जा रही है। और ये सुनकर शैंक को थोड़ा दुख होता है। वो जेन को याद के तौर पे एक रिंग देता है। वो जेन से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो जेन से शादी करने के लिए अपने फादर के पास जाता है। लेकिन उसके पिता साफ मना कर देते हैं। तब शैंक जेन से मिलने के लिए जाता है और वो उसे कहने लगता है, चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं। और ये सुनकर जेन को ख्याल आता है, अगर वो भागकर शादी करेंगे तो उन्हें शैंक की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और इसलिए वो शैंक से कहती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। और अब जब वो घर जाती है तो उसकी मोम उसके हाथ में पहनी हुई रिंग को देख लेती है और वो उससे छीन लेती है। अब अगले दिन उसका भाई काम के लिए शहर में जाता है, जिसे देखकर जेन और उसका भाई बहुत ही खुश हो जाते हैं। और अब जेन शैंक के पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है शैंक पूरी तरीके से टूट गया होता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में उसकी शादी थी। अब यहाँ जेन उसे संभालने लगती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी शादी के बाद एक बार जरूर मिलूंगी। और अब इसके बाद शैंक की शादी होती है और जैन उन्हें दूर से देख रही होती है। और जैन की पूरी फैमिली फ्रांस जाने की तैयारी कर रही होती है। दरअसल शैंक ने ही उन्हें फ्रांस जाने के लिए मदद की थी। अब जाने से पहले जेन शैंक से मिलना चाहती थी, पर रूम में पूरा दिन वेट करने के बाद शैंक वहां पर नहीं आता, जिस वजह से जेन दुखी होकर वहां से चली जाती है। और जब वो अगले दिन फ्रांस जा रही थी, वहां पर जेन शैंक की कार देखती है और ये देखकर उसे लगता है कि शायद वो उसे आखिरी बार बाय कहने के लिए आया है। अब रात में जेन एक म्यूजिक सुनने लगती है और वो शैंक को याद करके बहुत रोने लगती है। और इसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जो हमें कहानी सुना रही थी। वो कहती है कि कुछ सालों बाद शैंक का फोन आया था और उसने उसे कहा कि उसने शादी भले ही किसी और से की है, वो मरते दम तक जेन से प्यार करता रहेगा और वो उसे कभी भी भूल नहीं सकेगा। और साथ ही यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें।